अब आगे का हिस्सा समझिए। कवि आगे कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बनी। प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं, पंक्तियों में कवि जीवन की वास्तविकता, उसकी सार्थकता को इन शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि जीवन की वास्तविकता कष्टों को सहने में है और परिस्थितियों से जूझने में। तो कवि ये कहते हैं कि मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बनी। वो स्वयं को अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित करने का जो भाव है, जो जज्बा है, वो रखते हैं। इसी संदर्भ में कवि ये कहते हैं कि मैं अपने जनपद की मिट्टी अर्थात अपने क्षेत्र की धूल बन जाना पसंद करूँगा। अपने जनपद की मिट्टी या धूल बनना मुझे स्वीकार्य है। फिर उस धूलि का कण भी मेरी गतिरोधक शूल बने। फिर चाहे उस धूल का एक एक कण मेरे मार्ग को अवरुद्ध करने वाला कांटा या कष्ट ही क्यों ना बन जाए, दुख ही क्यों ना मुझे पहुँचाए, लेकिन मुझे फिर भी अपनी जनपद की मिट्टी या धूल बनना पसंद है। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है। कवि कहते हैं कि हमने अपना कर्तव्य समझकर, अपने जीवन का आनंद समझकर जिसको बड़े यत्न के साथ पाला है, पोसा है, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, क्या उसकी परिणति, क्या वह केवल अवसाद मलिन झटे आंसू की माला है? क्या उसकी परिणति हमें दुख के समय झड़ने वाली, नेत्रों से गिरने वाली अश्रु के रूप में प्राप्त होने वाली है? इस बात की चिंता ने कभी भी मुझे आहत या व्याकुल नहीं किया। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी नहीं सोचा कि वो जो कर्तव्य कर रहे हैं, उन कर्तव्यों का फल उनको अच्छे रूप में ही मिले। उन्होंने अपने कर्मों को किया, फल की चिंता को नहीं किया। वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। कवि ये कहते हैं कि मेरे विचार से वे सभी मानसिक रूप से विकृत होते हैं जो प्रेम करते हैं और अपने प्रेम के अनुभवों को कड़वे प्याले के रूप में परिभाषित करते हैं। ऐसे जितने भी प्रेमी जन होते हैं, उनका जो दृष्टिकोण होता है वो सकारात्मक नहीं होता, वो मानसिक रूप से विकृत होते हैं। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। और कवि कहते हैं कि मेरे विचार से वे सभी मृतक हैं, चेतना विहीन हैं, निर्जीव हैं, जिनके लिए प्रेम चेतना मिटाने वाली या चेतना लुप्त करने वाली एक मदिरा अर्थात शराब का प्याला है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति प्रेम तो करते हैं, लेकिन प्रेम की जो वास्तविक अनुभूति होती है, जो यथार्थता होती है, उससे वो अनभिज्ञ रह जाते हैं। क्योंकि वास्तव में प्रेम जो है वो जीवन में चेतना का संचार करने वाली एक संजीवनी की भांति होती है। इसे मदिरा के या कड़वे विष के प्याले के रूप में कहकर परिभाषित करने वाली जो हैं वो मानसिक विकृति के ही होते हैं। मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया। कवि ये कहते हैं कि मैंने भी अपने इस जीवन में प्रेम के अनुभव को प्राप्त किया है। मैंने अनेक बाधाओं और कठिनताओं की अग्नि में जलकर प्रेम के अंतिम और वास्तविक रहस्य को पहचान लिया है। उन्होंने जब प्रेम किया तो प्रेम करने के पश्चात स्वयं को एक आहुति के रूप में प्रेम की जो यज्ञ वेदी है उस यज्ञ वेदी में समर्पित किया, आहुत कर दिया स्वयं को। अर्थात उन्होंने अपने जीवन की कठिनाइयों और बाधाओं पर विजय प्राप्त करके स्वयं आज इस प्रगति को, इस उन्नति को प्राप्त किया है। मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नर की चोटी चढ़ता हूँ। कवि ये कहते हैं कि मैंने कभी भी अपनी जीवन में आने वाली परिस्थितियों से हार नहीं मानी, उनसे मैं विचलित नहीं हुआ। इसीलिए मैं सदैव उन्नति की चोटी पर अग्रसर होते हुए ये कहता हूँ, ये पढ़ता हूँ कि चाहे मैं लोगों के पैरों के तले कुचला जाऊँ,
लेकिन जैसे कदमों के तले उतरी जाने पर भी धूल जो है वो मनुष्य के शीश पर सवार हो जाती है, तो मैं भी लोगों के कदमों के तले कुचला जाकर भी लोगों के शीश पर सवार होकर आंधी की भांति और अधिक वेग के साथ उमड़ता हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के संघर्षों से पछाड़ खाकर अर्थात हार मानकर भी मैं हार कर भी मैं कभी भी विचलित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, लेकिन और सदैव उनसे प्रेरणा लेकर उत्साहित होते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाता जाता हूँ। अंत में ये कवि कहते हैं कि मेरा जीवन ललकार बनी, असफलता ही असीधार बनी। कवि ये कहते हैं कि मैं अपने जीवन को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वही चाहते हैं कि उनका जो जीवन है वो चुनौती देने की पुकार बन जाए। जीवन में भी असफलता उनके लिए तलवार की धार बन जाए। वो ये चाहते हैं कि अगर वो जीवन रूपी रण में किसी भी क्षण किसी भी कदम पर रुकते हैं तो जैसे ही वो जीवन रूपी रण में रुके उनके ऊपर एक चोट हो, एक बार हो, जिस बार से प्रेरणा लेकर वो फिर से अपने जीवन को संचालित कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि ये कहते हैं कि जीवन रूपी ये जो रण है ये बाधाओं से कठिनाइयों से परिपूर्ण है। अगर वो अपने जीवन को व्यतीत करते समय इस निष्ठुर जीवन रूपी रण में कभी रुक भी जाते हैं, हार मानने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही वो जीवन से हार मानी उसी क्षण उनकी जो असफलता है, उनकी जो हार है वो उन्हें चोट पहुंचाए और फिर से उन्हें जीवन संचालित करने के लिए अभिप्रेरित कर। अंत में कवि ईश्वर के प्रति आभार को व्यक्त करते हुए ये कहते हैं कि भव सारा तुझको है स्वाहा, सब कुछ तब का अंगार। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी हार असफलता सहित ये संपूर्ण संसार तुम्हें समर्पित करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे द्वारा आहुति के रूप में दी गई समस्त जो सामग्री है, जो समिधा है, वो अग्नि बनकर मेरे जीवन रूपी जो यज्ञ है उस यज्ञ को पूर्ण करने में सहायता प्रदान करे। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने, और साथ ही मेरा ये जो मौन प्रेम है ये तेरी पुकार की तरह अत्यंत प्रभावशाली परम आनंददायी हो, ऐसी मैं आकांक्षा करता हूँ।